लेजेंडरी अवार्ड किया था। बिल्कुल। क्या कहूँ वाह अवार्ड्स के लिए। वाह सबसे पहले तो आई वॉज रियली हम्बल्ड और प्रिविलेज जिन लोगों के साथ मुझे अवार्ड दिया गया, जिन लोगों के साथ मुझे खड़ा किया, मतलब वो हर कोई अपनी फील्ड में एक लेजेंड है, और उनके साथ अगर मुझे इस अवार्ड के लिए कंसिडर भी किया गया तो मैं उसके लिए अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ। इट्स रियली नाइस। ये जो होते हैं ना, ये सिर्फ एंडोर्स करते हैं इतने साल जो आपने स्ट्रगल किया, हर स्टेप आप ऊपर चढ़े, उसका ये रिवॉर्ड है। बाकी सब कुछ तो मिल जाता है, ये मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत बेशकीमती होता है ये। एंड आई रियली थैंक द वाव अवार्ड्स फॉर दिस। थैंक यू सर। एंड दिस लेक्चर लेजेंडरी आइकॉनिक अवार्ड के बारे में वाव। Thank you so much for honoring me with this award. I really feel very honored, and this is a nice and a memorable moment for me. And thank you, Shobha Arya. Despite of your irreparable loss, you have still managed to organize the event and keep up the smile. Maybe from within you might be shattered, because it's not so easy after losing your mom, if you have to do something, but hats off to you, and thank you once again. सबसे पहले मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ इस वाव अवार्ड के लिए, और थैंक्स कहना चाहती हूँ शोभा आर्या जी के लिए। उन्होंने जो हम लोग को फेलिसिटेट करने के लिए यहाँ पे बुलाया है, और मेरी कंडोलेंसेस उनके साथ, जो अभी 2 दिन पहले उनकी मॉम की डेथ हुई है। तो इट्स रियली सैड टू लूज समवन, और इन स्पाइट ऑफ दैट इतना बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज करने के लिए तो मेरी सहानुभूति उनके साथ जाती है, और दिस इज़ अमेजिंग। तो मैंने स्टेज पर भी यही बोला था कि ज़िंदगी में बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट्स होते हैं हम लोग के, और खुशियाँ भी होती है, मगर जब हम ज़िंदगी में इतना कुछ करने के बाद कोई अप्रिशिएट करता है, कोई अवार्ड देता है, तो एक लाइफ में मोटिवेशन आ जाती है, एक स्पार्क आ जाती है, और वही आज मेरे साथ हुआ है। एंड आई एम रियली हैप्पी कि मुझे ये अवार्ड मिला है। और आप लोग से सबसे यही कहना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में कभी भी कोई ऐसा मौका मिले, जस्ट टेक इट, ग्रैब इट। तो लाइफ में स्पार्क बना रहता है, स्पाइसेस बने रहते हैं। एंड मैं इसलिए ऊपर वाले को भी बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज मुझे ये अवार्ड मिला है, इसको गो हायर, एंड मुझे हिम्मत दे और ताकत दे इसी तरह अच्छा काम करने की, और अपने ऑडियंस को एंटरटेन करने की। एंड थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स फ्रॉम वेरियस फील्ड्स, एंड आई रियली थैंक यू। डेली है वो ये मत गेट टू फील लगा रही है फैमिली को दे रहा है उनके बताएं उनके बारे में कुछ भी करने के लिए। तो आई एम रियली हैप्पी एंड ऑनर्ड टू बी पार्ट ऑफ दिस वेल, आज यहाँ आके मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। वाव अवार्ड्स हमेशा से बहुत मेरे दिल के करीब रहा है, और आज लेजेंडरी अवार्ड मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। और स्पेशली आज का कार्यक्रम ऐसा रहा जहाँ पे कल्चर को एक साथ जोड़ा गया अवार्ड शो के साथ में। इतने सारे दुनिया भर के, देश भर के डांसर रहे देखने के लिए, और एक से एक बेहतरीन कलाकारों ने परफॉर्मेंस भी दिया है। तो ऑफकोर्स मुझे इस समय पे आकर के अच्छा लगता है, और अवार्ड पाना एक खुशी की बात होती है। धन्यवाद। आने वाली है, 2 रियलिटी शोज़ आने वाले हैं, 3 और गाने आने वाले हैं, तो आप परेशान ना हो। यू विल बी गेटिंग टू सी अ लॉट मोर ऑफ मी। पूजा जी, आपने कहा कि मैंने कुछ गाना गाया तो 2 लाइन हो जाए। हाँ ज़रूर। थोड़ा मेरा गला ख़राब है, बट आई ट्राई माई बेस्ट। जिन खुशियों पे हक है मेरा, छीन लूँगी उन्हें, मेरे होंगे अब रास्ते, मेरी ही मंजिल। देखेगा ज़माना, पड़ेगा पछताना, जो भी मैंने खोया पड़ेगा लौटाना। आवाज़ मेरी जो थम चुकी थी, खुल के अब निकली। That's why my homies, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। सो अमित, हम आपसे शुरू करेंगे। आप एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म का जो एक फ्लैग है, इतने सालों से आपने उसे बुलंद रखा है, तो प्लीज़ आज आपको ये अवार्ड मिला, इसके बारे में बताइए। थैंक यू सो मच आरती। मुझे खुशी है कि आरती खुद एक जर्नलिस्ट है। हम लोग साथ इंटरव्यू लेते थे, आज ये मेरा ऐसे इंटरव्यू लेते हैं। बट
एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म हैज चेंज्ड, सोशल मीडिया ने पूरा बदल दिया है, बट समय के साथ जो बदल जाए आई थिंक वही आज का नियम है। दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। सोशल मीडिया हैज़ मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई है। खबरें अभी भी थी तो वही थी जो पहले थी, बस उनको पेश करने का अंदाज और ज़्यादा स्मार्टनेस चाहिए ना। यू हैव टू अडेप्ट योरसेल्फ टू सोशल मीडिया and actors have changed, films have changed, cinema has changed. Right. So I think survival of the fittest that always remains, and that's what it is. एंड आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंटली जैसे अमित ने कहा कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, एट द सेम टाइम बीइंग अ जर्नलिस्ट एंड बीइंग अ कम्युनिकेशन पर्सन, मैं हमेशा कहती हूँ कि आप जो भी करो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कम्युनिकेट, टू एक्सप्रेस, बिकॉज दैट इज हाउ यू विल मोटिवेट मैनी मोर टू कम एंड टू मेक अ मच बेटर एंड स्ट्रॉन्गर इंडिया। Shall I start? Well, it is a very heartwarming occasion today, and so many artists are being honored in our country, which is richest in the world as far as culture is concerned. We have a large number of artists, and it's a very good thing that they are at some level or the other being honored by some very, very, very fine organizations. I would like to say one word, and that is that with the help of all these young aspirants, I am old, but I have been dancing on the stage for more than 55 years, and all these aspirants are doing so much to bring out the beauty of India and Indian culture. I give them, all of you, my blessings, to the organization, to WOW, and to all these young artists who have appeared today on the stage, and I hope that they have a very brilliant and very, very happy future. तो मैं शोभा जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि इन्होंने इतना सुंदर अवार्ड फंक्शन किया है, जहाँ पे हमारे मेरे गुरु और मेरी सासू माँ दोनों पद्म भूषण डॉक्टर श्रीमती कनकरेड्डी जी को लेजेंडरी अवार्ड दिया गया है, और बहुत सारे लोगों को जो के बहुत अपना योगदान दे रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में, फिर वो एक्टिंग हो, डांस हो, जो भी हो, उसके लिए सबको अवार्ड दिया गया। सबको मैं बधाई देना चाहती हूँ। आई रियली एडमायर द वर्क दैट शोभा आर्या जी इज़ डूइंग। आई कंग्रेचुलेट हर एंड आई प्रिज्यूम दैट शी गो ऑन डूइंग दिस वंडरफुल awards and other ceremonies as well. Thank you Shobha ji and team for everything. वाव अवार्ड के बारे में टाइमलेस टेक्सचर एंड लीजेंडरी आइकॉनिक अवार्ड। नमस्कार, मेरा नाम अरुणा नाग है। मैं लाइफ इन फाउंडेशन की फाउंडर हूँ और मैं आज वाव अवार्ड्स में आई हूँ। मुझे इससे सम्मानित किया गया है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जब हमारे मेहनत को, जब हम काम करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, जब हमें ऐसा अवार्ड मिलता है तो हमें बहुत खुशी होती है और हमें इससे और प्रोत्साहन मिलता है और हम आगे और भी अच्छा काम करते रहेंगे। शोभा जी को क्या कहेंगे? उनके हाल ही में मम्मी का देहांत हुआ है, या उसके बावजूद भी कहते हैं? शोभा जी के बारे में ये कहना चाहूँगी, अभी 2-3 दिन पहले ही उनकी माँ का देहांत हो गया है, फिर भी उन्होंने इसकी चिंता ना करते हुए अपना अवार्ड जारी रखा। तो ये होता है लाइक मन में कि काम को उन्होंने छोड़ा नहीं। ऑलरेडी उन्होंने प्लानिंग सब कर रखी थी, फिर भी वो अपने अवार्ड के साथ अपना काम उन्होंने आगे जारी रखा है। तो ज़िंदगी का मतलब होता है आगे बढ़ते रहना, पीछे मुड़ के नहीं देखना। वाव हैज़ अगेन कम अप विद अ न्यू ट्विस्ट। वो ट्विस्ट ये है कि ये जो अवार्ड कर रहे हैं उसका नाम है वाव टाइमलेस टेक्सचर्स एंड वाव लेजेंडरी एंड आइकॉनिक अवार्ड्स। अब व्हाट इज़ दिस वाव टाइमलेस टेक्सचर्स? वाव टाइमलेस टेक्सचर्स एक फ्यूजन है। वो ऐसा फ्यूजन है जिसमें हम ना तो सिर्फ डांस और पोइट्री के थ्रू एक अपना इंडियन कल्चर का प्रदर्शन कर रहे हैं, बट साथ साथ में हम लेजेंडरी अवार्ड्स भी कर रहे हैं, आइकॉनिक अवार्ड्स भी कर रहे हैं। हम लाइव एंड नॉन लाइव लेजेंड्स को सम्मानित कर रहे हैं, पोस्टुमस अवार्ड्स कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो हमारे इंडस्ट्री में अब नहीं हैं, जैसे इरफान खान जी, ओम पुरी जी और सरोज खान जी, बहुत सारे ऐसे खड़े हुए हैं, रज़ा मुराद जी। कितने साल हो गए इनको इंडस्ट्री में अपना योगदान देके, और अब उनकी एज भी हो गई है, लेकिन फिर भी ये हमारे एवरग्रीन हीरो हैं। तो ये हमारे एक लेजेंड हैं। ऐसे बहुत सारे और लेजेंड्स हैं जिनको हम इस अवार्ड के थ्रू सम्मानित करना चाहते हैं। इसके अलावा हमारे बीच में आर्मी और नेवी के लाइव सोल्जर्स हैं। एक बहुत बड़ी हस्ती हैं कर्नल ललित रे जी, ओके, जो लाइव एग्जाम्पल हैं कि वॉर में कैसे उन्होंने अपने आप को और पूरे देश को बचाया।
तो ऐसे लेजेंड्स को हम सम्मानित करना चाहते हैं। ओके सर, आप जैसे कह रहे हैं कि हाँ। गाने में देंगे कि फैमिली वगैरह आ रही है, कौन आ रही है? सरोज खान जी की फैमिली आ रही थी मैं बोलूं, क्योंकि उन्होंने कंफर्म किया था और आज सुबह उनकी बेटी सुकैना का मैसेज आया और उनका कॉल आया कि सुकैना की बेटी जो है, मतलब सरोज खान जी की जो ग्रैंड डॉटर है, उनको कुछ क्रिटिकल इशू हुआ है जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल में हैं, तो वो नहीं आ पाएंगे। इरफान खान जी के घर से शायद उनके बेटे आएंगे, ओमपुरी जी के घर से शायद उनके बेटे आएंगे, तो ऐसे हैं। और इसके अलावा लेजेंड्स, लाइव लेजेंड्स तो हैं ही, जिन जैसे ओमपुरी जी हो गए, इरफान जी हो गए, सरोज खान जी हो गए, लता जी हो गई, उनके यहाँ से अगर आसमाने रखता है कि फिल्म इंडस्ट्री में मुझे पूरे 51 ईयर्स हो गए हैं। 51 ईयर्स, ये गोल्डन जुबली ईयर भी मैं क्रॉस कर चुका हूं, और ऐसे मौके पर जो मुझे ये आइकॉनिक लेजेंडरी अवार्ड मिल रहा है, इसका बड़ा महत्व है, इसकी बड़ी इम्पोर्टेंस है। और इस अवार्ड की इम्पोर्टेंस अच्छा है कि इस तरीके से जिनका भी योगदान रहा है नेशन बिल्डिंग में, हमारा जो योगदान है, क्योंकि हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हैं, तो हम दिल बहलाते हैं, लोगों का मनोरंजन करते हैं। तो एक शेर है कि नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मज़ा तो तब है कि गिरतों को थाम दे सकते हैं। तो हम मुरझाए हुए चेहरों पर खुशी लाने की कोशिश करते हैं, उनका मनोरंजन करते हैं कि कुछ देर के लिए वो अपने दुख, दर्द, तकलीफ़ें भूल जाएं। यही हमारा जो है योगदान है कहें, या यही हमारा मज़हब है, यही हमारी रिलीजन, लोगों को खुश करना। ये हम काम करते हैं, खुशी से काम करते हैं, मज़ा आता है, और जब ऐसे लोग हमको अवार्ड देते हैं तो और ही जोश आती है कि और कुछ काम करके दिखाएं, तो बहुत ही अच्छा लगा। अरे कुछ कहेंगे आप? कुछ सर आए। मैं यही बोल रही हूँ कि हमारे रियल एस्टेट बिजनेस टाइकून फिलॉन्थ्रोपिस्ट, मतलब कुछ वर्ड्स हैं नहीं जो मैं इनके बारे में नहीं बोल सकती, और आई एम वेरी वेरी ऑनर्ड टू हैव हिम हियर। आज मैं has come from America, from UK. Yes, he was supposed to be flying today. Please do come here, come here. किया जा रहा है इसको पूरा मिलाकर बाइक का। देखिए, ये जो आइकॉनिक लेजेंडरी 2022 का अवार्ड है, इसमें सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ना तो ये सिर्फ फिल्म वालों को दिया जा रहा है, ना ये सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन को दिया जा रहा है, ना सिर्फ ये सोशल वर्कर्स को दिया जा रहा है, बल्कि उन तमाम लोगों को दिया जा रहा है जिनका नेशन बिल्डिंग के प्रति कोई ना कोई योगदान रहा है। उसमें फिल्म वाले भी हैं, उसमें कंस्ट्रक्शन वाले भी हैं, उसमें सोशल वर्कर्स भी हैं, उसमें डिफेंस पर्सनल भी हैं। तो बहुत अच्छी बात है ये। एक कहावत है कि जब तक कलाकार को वाह न मिले उसके दिल से आ निकलती है, तो हमें वाह मिल रही है। और जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि ये मेरा 51वां साल है, 51 ईयर्स हो गए मुझे इस फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हुए। तो शायद हो सकता है कि मेरे इस योगदान को मद्देनज़र रखते हुए मुझे इस अवार्ड से नवाजा जा रहा है। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और अवार्ड जो है सिर्फ एक स्टैचू या एक मूर्ति नहीं है, वो आपके लिए आपका एनर्जी बूस्टर है, आपका एनर्जाइजर है। एक उससे ऊर्जा आती है आपके अंदर, उसमें आप में ताकत आती है, उसमें जोश आता है। तो सिर्फ ये जो है ये एक अवार्ड नहीं है, ये मेरे लिए बहुत बड़ा एनर्जाइजर है। Good afternoon. This is not just about getting an award. This is about an afternoon which has been curated with so much care to make sure that talents from different diverse fields are brought on one platform. We just heard Major Rai. We just heard Major Rai who, we just heard Colonel Rai who absolutely got us all on our feet.
out of patriotism because the way he spoke, he just stirred all of us so much. I just think it's wonderful to come and meet and see different kinds of talents, the kind of contribution people make. My own contribution is through my writing, but I think everybody makes a contribution, and that is what this afternoon is all about. It's about recognizing the contribution that different people make in their fields, all of which contributes to the country ultimately. So thank you very much, Shobha, and thank you very much, Lata Surendran, for curating such a wonderful show of dance forms from different parts of India. Wonderful. It's wow. Thank you. इवेंट के बारे में प्लीज आप क्या कहना चाहेंगे? Yeah, my thanks to my darling sister Shobha, and I have been associated with WOW for past so many years, and I have been helping Shobha in all her coordinations of all the WOW events that she has done in the past 4 to 5 years. And I must tell you, Shobha is a woman of substance. I always call her, you will never give up. She's a person who will never give up in life. And she always wants to do one above the other. The other day she calls me up the day before night, and she was literally in tears. And she told me, Pradeep, Mama passed away. I told, what are you saying? She said, yes, Mama passed away. I told, but don't, Shobha, you're not going to cancel this event at all. You will do it because you have got your Mama's blessings now. She passed away. The soul will bless you so much that after this event, you will be in great heights. WOW will be to no limits. So, and I just heard her telling on the bike that she is now planning another WOW award for Army and Navy. So that's where the spirit counts, And I'm really very, very excited and to help her and see her, doing so many more events. And I really bless my sister. She is really working so hard for being managing it single-handedly, and this time in fact I have hardly helped her. I helped her even when it was COVID time. I remember we had organized a whole virtual WOW award where Mr. Niranjan Hirandani also was a part of it. Dr. Indu Shani, Maya Shani, everybody were there, and we have done such a wonderful award ceremony which we just did virtually. That was about 3 years ago, and now I told her, Shobha, you're not going to give up, you're going to do this, and she is a very go-getter. She put whatever she does with her heart and soul. So I wish her all the very best, and I continue saying. I told her also that if your mother's soul is there, she will bless you to see that yes, you are there, and she is going to be around even in this auditorium. She is seeing everything going on right now. So I wish you all the best, Shobha, with my heart, and I say that we have to do many shows together, and WOW will always rock. It says timeless. It's not timeless. ये कभी ना खत्म होने वाली चीज़ है. शोभा जी, I am telling you that woman is full of fire. जो चीज़ वो आज कर रही हैं वतन के लिए, is something extraordinary. मैं तहे दिल से नमन करता हूँ उस लेडी को आज. You need guts. उन्होंने परसों कल सुबह she lost her mother, and today she is back here commenting that the show has to go on. Amazing. सीखना चाहिए उनसे कुछ. मैं भी आज सीखने की कोशिश कर रहा हूँ. मेरा ये अपना मानना है दोस्तों कि जब हम यहाँ इस धरती पे हैं, जिंदा हैं, कम से कम उनको तब सराहा जाए. आप यार जाने के बाद क्यों उनको सराहा रहे हो? कम से कम जब वो यहाँ मौजूद थे, उनको आप वो एक पहल तो करते नमन करने की. आप उनको जाने के बाद आप याद कर रहे हो. Why do that? ठीक है, you have to do it, you have to acknowledge it, but acknowledge someone when he or she is alive. That's more important. उनको इस चीज़ का एहसास दिलाना कि उनका क्या वजूद है, कितनी ज़रूरत है उनको इस वतन में आज. शायद उस फनकार को उस चीज़ की एहसास या उस चीज़ का एक फील फैक्टर बहुत ज़्यादा होता था.
बट नेवरदलेस शोभा जी ने जो काम किया है इट्स अमेजिंग। आई अपील टू द मासेस के आने वाले जितने शोज़ हैं, कम से कम आप जो लोग आज मौजूद हमारे बीच में, उनको तभी उनका सत्कार किया जाए। वाव अवार्ड मेरे लिए जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, इट्स लाइक घर वापसी है। तो घर में आकर अपनों से अवार्ड लेना, जहाँ मेरे सारे अपने लोग हैं यहाँ पर, बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि हर इंसान को अप्रिसिएशन घर से शुरू होता है, तो बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा इतने सारे लेजेंड्स के साथ ये स्टेज शेयर करना, कोई रियल लाइफ हीरो है, फिलंथ्रोपिस्ट है, आर्टिस्ट हैं बड़े बड़े, ऐसे लेजेंड्स हैं जो 51 साल से रजा मुराद जी जैसे हमारी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। सो इट्स इंडीड इमेंस प्लेजर टू रिसीव एन अवार्ड अमंग्स दीज लेजेंडरी पीपल। शोभा जी के हाल ही में मदद कर रहे हैं, मैंने जिक्र किया, जी जी, आपका ध्यान नहीं था, मैंने पहले जिक्र वही किया। एब्सोल्युटली, मुझे लगता है कि आज अगर मैं किसी स्ट्रॉन्गेस्ट आयरन लेडी को जानती हूँ तो वो शोभा आर्या जी ही है, क्योंकि हम ये इमेजिन भी नहीं कर सकते अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम में कि ऐसा कोई दुर्घटना हमारे परिवार में हुई हो और अगले दिन इस शो को वो इतनी स्टैंडिंग लाइक अ रॉक स्टार। गूज़बम्प्स, सीरियसली उनको नमन है हमारा। थैंक यू। आज जो वाव के द्वारा ये अवार्ड सेरेमनी और 75वें जो भारत के अमृत महोत्सव के तौर पे आयोजित किया गया है, सबसे पहले मैं शोभा आर्या जी को धन्यवाद दूंगा कि इतने लोगों में से मुंबई में इतने जनसंख्या में उन्होंने मुझे चुना है। मैं मुंबई जैसे शहर में 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में और पर्यावरण के क्षेत्र में काम करते रहा हूँ। मेरे बम्बई में जो स्कूल है वहाँ पे मैं बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देता हूँ, गरीब बच्चों को निःशुल्क गणवेश। और इस कोरोना में तो मैंने करीब आधे से अधिक बच्चों के भी माफ़ कर दिए, क्योंकि किसी के लिए न रोजी रोटी का सहारा था न कुछ था। तो मैं यही चाहता हूँ कि जो मेरे द्वारा लगाया गया शिक्षा का वृक्ष है वो आगे ही चलते रहे, उसमें सभी वर्ग के लोग गरीब उसका लाभ लें। और देश और बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि आप अपने जन्मदिन को कम से कम एक वृक्ष लगाइए, ताकि हमारा भारत देश ऐसा ही हरा भरा बना रहे। So we'd like to know about, you've been awarded today at this event. Just if you could share, what would you like to say on this occasion? Especially it's been an amalgamation of so many cultural performances and awards at the same ceremony. Yeah, I think truly so. This was like a true national integration of arts. It was a good mix of classical dances and the folk dances with high energy. It was really very memorable Sunday. And then we connected with the theme of national integration and the role of soldiers. I would only like to say that like the soldiers are at the border protecting us, the nation, the young artists and the gurus here in the classical arts, I think they protect really the culture and art of the nation and take it forward. It was a very great day today with WOW. It was simply superb and a great Sunday today. Thank you. मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।